मिस गीतांजलि 21 साल की थी और ये श्रीरंगपटना के एक छोटे से गांव हसाहुंडी में रहने वाली लड़की थी। ये पढ़ाई में बहुत होशियार भी थी, लेकिन इसकी छोटी सी एक गलती ने इसकी जान 21 साल की उम्र में ले ली। इसको हमारे हॉस्पिटल में लेके आया गया जब ये कोमा स्टेज में थी। इसको रेबीज़ हुआ था। रेबीज़ क्या है, कैसे होता है और इसका सलूशन क्या है, हम ये बात करेंगे। हॉस्पिटल लाने से ठीक 1 महीना पहले गीतांजलि से गलती से अपने डॉग का सलाइवा कंज्यूम कर लिया था उसके साथ खेलते हुए। फिर वो किसी को बिना बताए इग्नोर कर देती है ये सोच के कि ये छोटा सा पपी है। यही से उसकी ज़िंदगी के उल्टे दिन शुरू हो गए थे, पर उसे पता नहीं था। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये वीडियो में डॉक्टर्स गीतांजलि के पापा से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे इंट्यूबेशन करेंगे और बचने के चांसेस बहुत कम हैं, शायद 0.1%, क्योंकि वो ऑलरेडी आखिरी स्टेज में थी जब उसको हॉस्पिटल लाया गया था। इस वीडियो में डॉक्टर्स गीतांजलि के भाई और उनके फादर से बात कर रहे हैं और उनसे सिग्नेचर डालने को कह रहे हैं। अगर कुछ भी होता है तो वो कोई रिस्क नहीं ले सकते, उनके कहने पर इंट्यूबेशन करेंगे वरना नहीं करेंगे। लेकिन गीतांजलि के फादर सिग्नेचर डालने से मना कर रहे थे। बाद में भाई के कहने पर एट लास्ट वो मान गए और फिर सिग्नेचर डाल दिया। ऑब्वियसली किसी भी फादर को 21 साल की लड़की अगर उसकी जान जा रही है तो कोई भी फादर का दिल नहीं मानेगा कि उसको जहर का इंजेक्शन दे के मार दे, बट इस केस में ऐसे ही हुआ। गीतांजलि को जहर का इंजेक्शन देना पड़ा ताकि उसकी पीसफुल डेथ हो। चलिए अब जानते हैं रेबीज़ वायरस क्या है, ये होता कैसे है और इसका सल्यूशन क्या है। तो रेबीज़ वायरस जो है डॉग के सलाइवा से होता है। सारे डॉग्स में रेबीज़ नहीं होता, सिर्फ कुछ डॉग्स में ही होता है जो रेबीज़ से इन्फेक्टेड रहते हैं। बट हमें नहीं पता लगता ऊपर से देखने पर डॉग में रेबीज़ से इन्फेक्टेड है या नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, रेबीज़ वायरस डॉग के सलाइवा में होता है। गलती से भी डॉग ने हमें बाइट किया या डीप स्क्रैच किया या उसका सलाइवा हमारे मुंह में चला जाता है, जैसे कि गीतांजलि के इस केस में हुआ। कुछ ही मिनट्स में रेबीज़ वायरस हमारे ब्रेन पे हावी हो जाता है। पहले तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होते हुए हमारे ब्रेन पे पूरा इन्फेक्ट कर देता है। ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं और अपने आप को रेप्लिकेट करते हुए हमारे सारे बॉडी को पैरालाइज भी कर सकते हैं। ये जैसे ही हमारी बॉडी में कोई भी स्क्रैच होता है डॉग से, तो इसके 5 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन स्टेज में ये होता है एंटर करने से, जो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करने से फर्स्ट सिम्टम तक ये पीरियड होता है। सेकेंड स्टेज प्रोड्रोम पीरियड होता है। इसमें हमें वीकनेस, फ्लू, फीवर, कफ ऐसे सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। तीसरा स्टेज है अक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज। इसमें लोगों को कोई भी फोबिया हो जाता है, जैसे हाइड्रोफोबिया, फोटोफोबिया, फोबिया, ऐसे सारे चीज़ें होने लगती हैं और यहाँ तक कि इस स्टेज में डॉक्टर्स को तक काटने को दौड़ते हैं पेशेंट्स। तो इसीलिए यूजुअली इस स्टेज में पेशेंट को बांध के रखते हैं। नेक्स्ट स्टेज होता है कोमा, फिर आता है डेथ। अगर ये डेडलीस्ट है तो इसके सल्यूशन क्या हैं? पहला सल्यूशन तो डॉग्स अगर हमारे पास हैं, हम कोई भी पपी पाल रहे हैं या कोई भी डॉग हो, उसको वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर गलती से भी डॉग ने हमें बाइट कर लिया, दो वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है, 15 मिनट तक तो हमें हाथ धोना है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। उसके बाद तुरंत ही हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जैसे आप डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, पहले तो वो वैक्सीन का ही आपको सुझाव देंगे। जहाँ पे डॉग ने बाइट किया वहाँ पे आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है, एरिग इंजेक्शन, इन्फेक्शन को फैलने से बचाता है। फिर आपको एक टीटी इंजेक्शन दिया जाता है। फिर आपको अभी पहले तो 14 इंजेक्शन्स थे, अभी बस 4 वैक्सीन्स होते हैं। एंटी रेबीज़ वैक्सीन आपको लगाना होता है, उसकी डेट्स आपको डॉक्टर देते हैं कब कब लगवानी है, तो आपको ये सारे इंजेक्शन लगवाना होता है। ये सल्यूशन है, प्लीज़ आप नेग्लिजेंस ना करें। तो मॉरल ऑफ़ द स्टोरी ये है कि कोई भी छोटा बड़ा घाव जो भी हो, नेग्लिजेंस ना करें। जैसे कि गीतांजलि की जान उसकी छोटी सी नेग्लिजेंस से चली गई, आप ऐसे रिस्क ना लिया करें। और अगर मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें।
बाकी इसके साथ दूसरे ही दिन और एक केस हमारे पास आया जो 32 ईयर फीमेल थी। उसको भी डॉग बाइट की वजह से रेबिस हो गया था। सादिया नाम की लड़की थी, वो भी डेथ हो गई।